Welcome to Submission School of Learning. Today we are going to read a poem from our class 8th English book Honeydew. And the lesson first is The Ant and the Cricket. ये एक पोएम के फॉर्म में है जिसमें हम पढ़ेंगे एक क्रिकेट जिसे झिंगूर कहते हैं और चींटियों के बारे में। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं क्रिकेट कहा जाता है झिंगूर को। ये एक इस तरह से दिखने वाला इंसेक्ट होता है और चींटियाँ आप जानते हैं छोटी छोटी बहुत मेहनत करने वाला इंसेक्ट होता है। ये इस तरह से ये दिखाई देता है। तो इस लेसन में हम इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। लेसन 1 द आंट एंड द क्रिकेट। A fable is a story, often with animals as characters, that conveys a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. फेबल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें कि एनिमल्स को कैरेक्टर बनाया जाता है। जैसे आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी जिसमें एनिमल्स को कैरेक्टर बना के बताया जाता है। मोस्ट फेमस है इसमें खरगोश और कछुए की कहानी। मीन्स इसमें एनिमल्स को कैरेक्टर बताया जाता है और वो एक्ट करते हैं ह्यूमन की तरह या बात करते हुए या इस तरह से उन्हें बताया जाता है। तो ये एक फेबल है। इसका एक मॉरल भी है। इस पोएम से हम एक चीज़ सीखने भी वाले हैं। ये पोएम में एक चींटी है, एक क्रिकेट है और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज भी कन्वे किया गया है जिसको हम इस पोएम के एंड में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम द आंट एंड द क्रिकेट। A silly young cricket accustomed to sing though the warm sunny month of gay summer and spring। एक सिली यंग क्रिकेट, एक झिंगूर जिसकी आदत थी हमेशा गाते रहने की, चाहे गर्मी हो, चाहे मौसम बहुत गर्म हो, सनी मौसम हो, या फिर ऐसा मौसम हो जो मस्ती करने का, या फिर स्प्रिंग का मौसम हो। उन सभी में उस क्रिकेट के पास ही काम हुआ करता था कि वो गाते रहता था। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। उसने एक वक्त में शिकायत करना शुरू कर दी जब उसने अपने घर पर देखा कि अब उसका कबर्ड खाली हो गया है और सर्दियों का मौसम आ गया है ना। ये कहानी एक क्रिकेट की है, एक झिंगूर की है जो कि हमेशा गाते रहता था। बस उसने जब सर्दियों के मौसम के आने वाले का वक्त था तब उसने देखा कि उसके घर का कबर्ड अब खाली हो गया है। Not a crumb to be found on the snow covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree। अब उसके कबर्ड में जब उसने देखा तो उसके पास तो कोई क्रम भी नहीं था। क्रम मतलब छोटे छोटे टुकड़े, चाहे वो ब्रेड के हों या किसी भी चीज़ के, उन्हें क्रम्स कहा जाता है। उसने जब अपने कबर्ड में देखा तो कोई क्रम, कोई छोटा मोटा टुकड़ा कुछ भी नहीं था और पूरी ज़मीन अब बर्फ़ से ढक चुकी थी। ना तो कोई फूल दिखाई दे रहा था और ना ही अब कोई पेड़ों पर कोई पत्तियाँ दिखाई दे रही थी। ओह What will become, says the cricket of me। अब क्रिकेट ने कहा कि मेरा अब क्या होगा। जब उसने ये हालात देखी, सर्दियों का मौसम आ गया, सब कुछ बर्फ़ से ढक चुका था, उसे कोई फ्लावर नहीं दिखाई दे रहा था, पेड़ पर कोई पत्तियां नहीं दिखाई दे रही थी, तो उसने कहा अब मेरा क्या होगा। At last by starvation and famine made bold, all dripping with weight and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive
he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. At last my starvation and famine made bold. अब भूखमरी और अकाल बहुत बढ़ गया था. All dripping with wet and all trembling with cold. चूँकि ठंड का मौसम था तो हर चीज़ कुछ टपकने से गीली हो चुकी थी और सब पूरा माहौल जो था वो जैसे कांप रहा हो, ठंड के मारे कांप रहा हो. Away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain. दूर वो गया एक चींटी के पास कि शायद वो उसे ज़िंदा रहने में मदद करे, उसे ज़िंदा रहने के लिए शेल्टर दे, रहने की जगह दे, एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए अनाज भी दे दे. ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे इट टुमारो. वो ये चाहता था कि अभी वो उससे कुछ अनाज उधार ले ले, बोरो कर ले, और वो उसे बाद में वापस कर देगा. उधार ले लेगा अभी और बाद में वापस कर देगा. इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो. और अगर वो चींटी ने उसकी मदद नहीं की तो वो भूख के मारे मर जाएगा और इस दुख में ही मर जाएगा कि कोई उसकी मदद नहीं किया. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not. चींटी ने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारी सर्वेंट की तरह हूँ, नौकर की तरह हूँ, पर हम चींटियाँ जो हैं ना तो कभी उधार देती हैं और ना ही कभी उधार लेती हैं. पर मुझे एक बात तो बताओ मेरे दोस्त क्रिकेट, मेरे दोस्त झिंगूर, मुझे एक बात तो बताओ, क्या जब मौसम ठीक था, गर्मियों का मौसम था, तब तुमने कुछ भी जमा नहीं किया? क्रिकेट ने जवाब दिया, नहीं, मैंने उस मौसम में कुछ भी जमा नहीं किया. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say, go then, says the ant, and dance the winter away. मैं तो उस वक्त सोचता था, झिंगूर ने जवाब दिया कि मैं तो उस वक्त सोचता था कि मैं नाचूं गाऊं. मैं दिन भर गाता रहता था, रात भर भी गाता ही रहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि नेचर में सब कुछ ठीक है. मैं बड़ी खुशी महसूस करता था और मैं नाचता गाता रहता था. अब चींटी ने कहा कि ठीक है सर, जैसा कि आपने कहा कि आप गाते रहते थे, तो अब जाइए, आप गाइए ताकि ये विंटर यहाँ से नाचती हुई चली जाए. Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Fox called this a fable, I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. और इस तरह से इस कहानी का अंत हुआ कि चींटी ने उस क्रिकेट को वहाँ से बाहर निकाल दिया, अपने घर से बाहर निकाल दिया, उसे दरवाजे का रास्ता बता दिया. लोग इसे फेबल कहते हैं, एक कहानी कहते हैं, मनगढ़ंत कहानी कहते हैं, लेकिन राइटर कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये कहानी नहीं, एक सच्चाई है, क्योंकि ये कहानी तो एक क्रिकेट के बारे में बताई गई है जिसके 4 पैर होते हैं, 4 टांगें होती हैं, लेकिन मैंने तो ऐसे कई क्रिकेट्स देखे हैं जिनके 2 पैर होते हैं. ये एक कमेंट है कि 2 पैर वाला क्रिकेट किसको कहा राइटर ने. 2 पैर वाला क्रिकेट उसने हम इंसानों की तरफ इशारा करते हुए बताया है कि हम भी कई बार बड़े खुश होते हैं, बड़े मस्त होते हैं, जब हमारे पास अच्छे दिन होते हैं, हमारे पास ठीक ठाक सब कुछ चल रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, आराम करना पसंद करते हैं, मस्ती में नाचना गाना. और जब टाइम आता है तो हम क्या करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमने अच्छे वक्त में बुरे वक्त की कोई तैयारी नहीं की होती है. तो इसीलिए हमें कभी भी आलसी नहीं करना चाहिए, कल के लिए भी
सोच कर चलना चाहिए कि हमें आगे क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है और उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए हम क्या तैयारी करके रख सकते हैं। तो इस तरह से इससे हमें, इस पोएम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कल की तैयारी आज ही करते जाना चाहिए, क्योंकि जब टाइम चेंज होता है, जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम सोचते हैं कि अब हम सब सॉल्व कर लें, तो ऐसा नहीं होता है। हमने देखिए कितने अच्छे एग्जाम्पल से हमें बताया गया कि क्रिकेट उस टाइम तो नाचता गाता रहा और मस्ती करता रहा, लेकिन ठंड आई तो वो प्रॉब्लम में फंस गया, है ना। इसी तरह से हम भी क्या करते हैं कि साल भर हम पढ़ाई नहीं करते, हम अवॉइड करते हैं, गाते रहते हैं, हम हमारे खेलने में लगे रहते हैं और हम सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम आएगी हम तभी पढ़ाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें पूरे साल भर तैयारी करना चाहिए ताकि जब एंड में हमें परफॉर्म करना हो तो वी कुड परफॉर्म, हम अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ और उसको पास आउट भी कर पाएँ। तो बच्चों, ये लेसन यहीं ख़त्म होता है। इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें फैबल भी हमने आपको बताया कि क्या होता है। फैबल एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें कैरेक्टर्स एनिमल्स को बनाया जाता है, और इसका मॉरल भी हमने आपको बताया कि इस पोएम से हमें क्या सीखने को मिलता है। सो रीड इट आउट अगेन एंड अगेन and take a lot of care of yourself. Okay dear children, goodbye.